किसी भी बिज़नेस का ऑनलाइन प्रमोशन कैसे करें? अगर आपके पास कोई बिज़नेस है, कोई वेबसाइट है, तो उसका ऑनलाइन प्रमोशन कैसे होगा? तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे मेथड्स और कौन से मेथड कितने एफिशिएंट हैं, कौन से कॉस्ट इफ़ेक्टिव्स हैं और आपका लो बजट में भी कैसे प्रमोशन हो जाता है। तो मेरे एक मित्र हैं माधव जी, तो माधव जी ने मेरे से बोला कि मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है और मुझे उसका प्रमोशन करना है। तो मैंने माधव जी को 2-3 तरीके बताए, आइए मैं भी वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने माधव जी से कहा कि आपने वेबसाइट बनाई है तो आपका बजट क्या है? आप किस तरीके से प्रमोशन करना चाहते हैं? ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। माधव जी ने कहा देखिए मेरा एक स्टार्टअप है और मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। तो जो मैंने उनको टेक्निक बताई वो ये थी कि आपको स्टार्ट जो है वो एसईओ के साथ करना चाहिए। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी हम गूगल में कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो जो रिजल्ट्स बिना ऐड के होते हैं, मतलब बिना पैसे लगाए जो ऐड रिजल्ट्स आते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सर्च। मतलब जो गूगल जिनको प्रेफरेंस देता है, जिनकी वेबसाइट अच्छी होती है, उनको गूगल सर्च में अच्छी जगह मिलती है। तो मैंने माधव जी से बोला कि आप ना एसईओ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसईओ बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और लॉन्ग टर्म गोल है। बाकी अगर आपको इंस्टेंट बिजनेस चाहिए तो आप एड्स पे भी जा सकते हैं। अब एड्स में मैंने उनको गूगल एड्स और फेसबुक ऐड रिकमेंड की। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आपने आज बिजनेस इस्टेब्लिश किया और आपको चाहिए कि आपको 10 दिन 15 दिन या कल से ही क्वेरीज आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एड्स पे ही जाना होगा, क्योंकि एसईओ जो है वो टाइम लेता है। तो एसईओ करने के लिए कम से कम आप मान के चलिए कि आपको 2 से 3 महीने का समय लगेगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपको ज़्यादा भी लग सकता है और डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से एसईओ का काम कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टाइज कितनी है एसईओ में। तो डिपेंड करता है कि फिर आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे आएगी। बाकी आप एड्स के साथ, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एड्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपका बजट कितना अलाउ करता है कि आप कितना एड्स चला सकते हैं। कई केसेस में जो एड्स का बजट होता है वो कम होता है, जैसे कि B2C होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई बिज़नेस है और वो बिज़नेस कुछ ऐसा है कि आप गोवा के ट्रिप बेच रहे हैं, आपकी एक हॉलीडे वेबसाइट है और आप गोवा के ट्रिप्स को बेच रहे हैं, तो आपको जो कीवर्ड होगा जिस पे आप चाहेंगे कि लोग आपके वेबसाइट पे आएँ, तो ये होगा कि कुछ ऐसा होगा कि गोवा हॉलीडे पैकेजेस, कुछ ऐसा होगा। तो आपको इन कीवर्ड्स पे ऐड चलाने होंगे। अब इन कीवर्ड्स पे कौन कौन लोग ऐड चला रहे हैं और क्या क्या बिडिंग जाती है। जब भी हम एड्स चलाते हैं तो एड्स की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि उस पर कॉम्पिटिशन कितना हाई है। अब कॉम्पिटिशन हाई का क्या मतलब है यहाँ पे, सपोज़ गोवा पैकेजेस जो है उस पर बहुत सारे लोग ऐड चला रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे मैक माई ट्रिप है, आईबीबो है, गोआईबीबो है, यात्रा है, तो ये सारे लोग भी ऐड चला रहे हैं। तो कंपटीशन इस पे बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो फिर एक बिडिंग सिस्टम आ जाता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे लगा रहा है उस कीवर्ड पे, उसके ऐड उतने ऊपर शो होंगे। तो अब माधव जी को पता चला है कि एक जो क्लिक का कॉस्ट है वो 5 रुपये 6 रुपये पड़ रहा है। तो माधव जी अगर ऐड चलाते हैं तो अगर उनके पास 10 क्लिक भी आते हैं तो उनके 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये हो गए। अब 50 में से कन्वर्जन कितनी होगी? जो कन्वर्जन का रेशियो है जो मार्केट में चलता है वो 2 से 3% है, और कई केसेस में ज़्यादा भी होता है और कई केसेस में कम भी होता है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस या तो ऐड पे चल सकता है या तो फिर सोशल मीडिया पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं ऐड के थ्रू, गूगल पे भी प्रमोट कर सकते हैं ऐड के थ्रू, और साथ ही साथ मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आप एसईओ पे भी काम करें, क्योंकि एसईओ आपको इंस्टेंट तो रिजल्ट देगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये आपके काफ़ी ज़्यादा एड्स के पैसे को बचा सकता है। तो अगर आप कांस्टेंट काम करते रहेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है, कई सारे कीवर्ड्स पे जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है वो अच्छी हो जाएगी और एड्स के साथ आप इंस्टेंट रिजल्ट पा सकते हैं। सपोज़ किसी महीने में आपको अप्रोप्रिएट क्लिक्स नहीं मिले, अप्रोप्रिएट यूज़र्स नहीं मिले, तो उस केस में आप एड्स को चला सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपको किसी महीने में
ज़्यादा बिजनेस करना है तो आप उस केस में भी एड्स चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका एसईओ अच्छा रहेगा, अगर आपके ऑर्गेनिक सर्चेज अच्छे रहेंगे तो इसके साथ आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप ऐड चलाएं या ना चलाएं। आपके अगर ऑर्गेनिक रैंक अच्छी है तो आपके यूज़र्स बराबर आते रहेंगे और इससे एक ब्रांड की रेपुटेशन भी बनती है। एक ब्रांड की रेपुटेशन इसलिए बनती है कि अगर आप सर्च कर रहे हैं गोवा पैकेजेस, गोवा हॉलीडे पैकेजेस, और आपकी इस वेबसाइट लोगों के सामने आ रही है तो उनको ये लगता है कि हाँ ब्रांड की वैल्यू है, एक नाम आप उनके सामने हमेशा आता जाता रहता है कि हाँ इस नाम की भी वेबसाइट है, तो आपके ब्रांड की रेपुटेशन भी बनती है। और गोवा से रिलेटेड, हॉलीडे पैकेजेस से रिलेटेड भी कई सारे कीवर्ड्स पे जब आप आने लगते हो तो लोगों के माइंड में रहता है कि ये वेबसाइट भी है, लाओ इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो एसईओ के इसी तरह बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा टाइम टेकन है और थोड़ा कांस्टेंट आपको काम करना पड़ता है इस पे। एड्स के साथ ऐसा है कि आपके पास जितना बजट है, आप किस तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऐड चलाने में एक चीज़ और है कि उसमें भी कीवर्ड रिसर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सपर्टाइज़ चाहिए एड्स चलाने के लिए। अगर आपको एक्सपर्टाइज़ नहीं है एड्स चलाने की तो इसमें क्या होता है कि आपके अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। तो आपका बिजनेस क्या है, किस लेवल का है, कितना आप खर्च कर सकते हैं और किस लेवल तक बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको किस तरीके का काम करना चाहिए। मेरी जो रिकमेंडेशन है कि आपको एसईओ तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, आपको पहले दिन से एसईओ करना है और बेहतरीन तरीके से करना है। साथ साथ अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप एड्स को चला सकते हैं। किसी महीने में ज़्यादा चाहिए या फिर किसी दिन आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो उस दिन आप एड्स पे काम कर सकते हैं। अब जो पॉपुलर ऐड टेक्निक्स हैं इंडिया के अंदर वो हैं फेसबुक और गूगल। गूगल का सर्च इंजन सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, अधिकतर लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो जो गूगल की एड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी रेंज होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो डाइवर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो मेजर सर्च इंजन है। तो गूगल की जो ऐड है वो बहुत फेमस है। और दूसरा जो हमारा ऐड के लिए जो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ वो है फेसबुक। जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप को मेटा ने ख़रीद लिया है, एक पेरेंट कंपनी है इनकी मेटा। तो आप इस पे भी चला सकते हैं एड्स, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही है। तो मैंने माधव जी को यही रिकमेंडेशन दी कि देखिए माधव जी, आपका जो बजट है आप देख लीजिए किस हिसाब से आपका बजट आपको अलाउ करता है और किस तरीके से आपको काम करना है। तो माधव जी को तो समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये समझ में आया है। बाकी एड्स को किस तरीके से चलाना है और एसईओ की में क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं और एसईओ में किस तरीके से काम करना है, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं। अगर नहीं भी बनाई हैं तो मैं आने वाले समय में बनाऊँगा। तो आप इसी तरीके की नॉलेज को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। नमस्कार।